हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं कार्तिक मास पौराणिक कथा 5वां अध्याय। आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को शुभ आशीर्वाद। कार्तिक मास का बहुत ही महात्म्य है। जो पूजा पाठ करके साल भर में कितने भी पूजा पाठ करें आप और दान करें, उतना फल नहीं होता जितना एक महीने में भक्ति भाव से पूजा अर्चना करके, दीप दान करके और तुलसी माँ की पूजा करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं राजा पृथु नारद जी से क्या कहते हैं। आइए सुनते हैं 5वां अध्याय। इससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरी प्रभु से प्रार्थना रहती है कि जो भी दर्शक हैं हम जुड़े हुए हैं उन्हें कभी भी सुख समृद्धि की कमी ना हो और आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें। राजा पृथु बोले, हे मुनि जी, आपने कार्तिक और माघ मास का विस्तृत फल कहा है। अब इसके विधिवत स्नान की विधि, नियम और उद्यापन विधि आप हमसे कहिए। नारद जी ने कहा कि आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतएव यह बात आपको मालूम ही है। तथापि मैं यथोचित विधि विधान से कहता हूँ, इसे सावधान मन से सुनिए और ध्यान पूर्वक सुनिए। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत करना आरंभ करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला सर्वदा रात के चौथे पहर में उठे और जल का पात्र लिए हुए गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जावे। हमेशा दिन में अथवा सायंकाल को कान पर जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर तृण को बिछाकर, सिर को कपड़े से ढककर, फिर मुंह को यत्नपूर्वक बंद कर, थूक तथा श्वास को रोककर मूत्र का त्याग करे। रात्रि के समय दक्षिण मुंह में बैठकर मल मूत्र का त्याग करे। अपने लिंग को पकड़कर उसे तथा मृतिका और जल से सावधानी से धोकर दुर्गंध को नष्ट करे। तब शौच क्रिया पूर्ण करे और फिर शिश्वत तथा हाथ में 2 बार 10 बार बाएं हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर अच्छी तरह से धोवे। यह शौच विधि गृहस्थों के लिए कही गई है। ब्रह्मचर्यों को दूनी, वानप्रस्थ में तिगुनी और सन्यासियों को चौगुनी अधिक शुद्धि करनी चाहिए। जो शुद्धि की विधान दिन में कही गई है उससे आधी हो तो करनी ही चाहिए, इससे भी आधी अतुर और इससे भी आधी यात्री को करनी चाहिए। शौच में रहित मनुष्य की समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। जो मनुष्य मुख शुद्धि दातून नहीं करता उसे सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतएव दांत और जीभ को बलपूर्वक स्वच्छ करना चाहिए। हे वनस्पति, तू आयु, बल, कीर्ति, तेज, प्रभा, पशु संपत्ति, ब्रह्मा, ज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको दे। यह मंत्र पढ़कर दातून वृक्ष से ग्रहण करना चाहिए। यह मंत्र कहकर दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुर दातून लेकर करे तथा श्राद्ध और व्रत के दिन न करना चाहिए। श्राद्ध और व्रत के दिन दातून नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, चंद्र तथा सूर्य के ग्रहण में दंत धावन दातून कभी नहीं करना चाहिए। कांटीले पेड़, कपास, पीपल, रेड़ और निर्गंध वृक्षों की दातून कदापि नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात फूल, माला, चंदन, पान आदि इत्यादि पूजन की सामग्री लेकर प्रसन्न मन होकर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु और शिव जी के मंदिर जाएं। वहां देवताओं को अर्घ्य दे, आचमने तथा वस्तुओं से अलग अलग पूजन करें, मंगल गाएं और भजन कीर्तन करें, ढोल मजीरे बजाएं और फिर जो भी वहां बैठे हुए भक्त हैं उन्हें माला, चंदन, फूल आदि से उनका भी पूजन करें। क्योंकि जो भक्त मंदिरों में हमेशा मंगल गान करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं और श्रद्धा भाव से व्रत रखते हैं, मैं साक्षात विष्णु भगवान की ही मूर्ति हैं। ये लोग सतयुगों में विष्णु भगवान को तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, किंतु कलयुग में अनुराग सहित भगवत पुराण में भगवान को प्रसन्न करने के लिए यह प्रधान माने गए हैं। हे राजन, मैंने एक बार विष्णु भगवान से पूछा था कि अधिकतर कहते रहते हैं यह
सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, नारद, मैं वैकुंठ में अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो प्राणी चंदन मालादि को हमारे भक्तों का पूजन करते हैं उससे मुझे जैसी प्रीति होती है वैसी प्रीति मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। जो मूर्ख पुराणों की कथा तथा मेरे भक्तों का कीर्तन सुनकर उनकी निंदा करते हैं वे मेरे शत्रु सदृश हैं। शिरीष, धतूरा के गिरजा, चमेली, केसर, कंदराज, मदार तथा कनेर के फूल और अक्षतों को विष्णु भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हुल, कंद, सिरिद, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी की अभिलाषा करने वालों को चाहिए कि तुलसी पत्र से गणेश जी की पूजा नहीं करनी चाहिए और न ही माता दुर्गा जी की दुर्वा से पूजा करनी चाहिए। अगस्त के फूल से सूर्य नारायण को कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं के लिए जो फूल माना गया है उसी से उनका पूजा करना चाहिए। देवताओं के लिए पूजा के लिए जो फूल माना गया है, वेद शास्त्र में लिखा है, निर्धारित है, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। इस प्रकार पूजन समाप्ति के पश्चात देवाधिदेव भगवान विष्णु भगवान से क्षमा याचना करे। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास ना मंत्र है ना क्रिया है, भक्ति से भी हीन हूँ। जो कुछ भी आपकी पूजा में मैंने किया है आप हमारी उस पूजा को पूर्ण करें। इतना करने के बाद परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम कर पुनः क्षमा याचना करके गायन कीर्तन करना चाहिए। जो मनुष्य शिव जी और विष्णु भगवान की विधि पूर्वक कार्तिक मास की रात्रि में पूजा करते हैं पवित्रता होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। कार्तिक मास में सब पूजा अर्चना करने का बहुत ही बड़ा महत्व है। दान का भी महत्व है जो हमें पूजा और हर महीने में पूजा पाठ से नहीं प्राप्त होता। कार्तिक महीने में मंगल गान करने से और कथा का श्रवण करने से हमें पूजा का इतना फल मिलता है, तप और यज्ञ के इतना फल प्राप्त होता है। तो ये थी 5वें अध्याय की पौराणिक कथा, कार्तिक मास 5वें अध्याय की पौराणिक कथा। कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और कार्तिक मास में दीपदान का बहुत ही बड़ा महत्व है, इससे आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जो भी कष्ट होते हैं जीवन में समाप्त हो जाते हैं। तो कार्तिक मास में मैंने हर अध्याय में बताया है कि 5 जो आपके जीवन में कोई भी दुख तकलीफ हो, समस्याएं हो, धन संबंधी कोई भी समस्या हो तो आप 5 जगह पर दीपक अवश्य जलाएं। तुलसी माँ के क्यारे में, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और आंवले के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, अपने घर के दरवाजे के सामने 5 जगह प्रदोष काल के टाइम, प्रदोष काल का मतलब 6 बजे से 7 बजे के बीच में प्रदोष काल में आप दीपक अवश्य लगाएं। आप देखेंगे कार्तिक मास के बाद अगले कार्तिक मास तक आपके जीवन में जो है जीवन का भाग्य उदय होगा और आपके परिवार में बहुत ही सुख समृद्धि और शांति परिवार का आनंद उठाएंगे। ऐसा करके आप जरूर देखिए, क्योंकि भक्ति में है शक्ति। प्रभु आपकी जो है सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। उन्हें क्या देना है, क्या नहीं देना है, कब देना है, यह उन्हें ही मालूम होता है। वह जब भी देते हैं, हमें जब उसकी आवश्यकता होती है तभी देते हैं। तो प्लीज भक्ति रस का रसपान करते रहिए और प्रभु भक्ति में रमते रहिए, भजन कीर्तन करते रहिए। प्रभु आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आने देंगे और आने दे अगर है आपके जीवन में कष्ट तो प्रभु से प्रार्थना करें कि वह उनकी शक्ति हमें प्रदान करें। और प्रभु को सब करना है, करते वही हैं। तो प्लीज़ भक्ति भजन करते रहिए और प्रभु की भक्ति का रसपान करते रहिए, पौराणिक कथाएं सुनते रहिए। और आप सभी छोटों को शुभ आशीर्वाद, बड़ों को मेरा प्रणाम।